हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। देखो, चक्रवर्ती ब्याज का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं, किसके? चक्रवर्ती ब्याज के ही। ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद में अपना पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। इससे ज़्यादा शॉर्ट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जितने भी मैंने टॉपिक अब तक करवाए हैं ना, चाहे प्रतिशतता हो, लाभ हानि हो, बट्टा हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज, इवन ये चक्रवर्ती ब्याज आज तक विदाउट फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। सब के सब देसी तरीके से मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से जो है हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपने देसी तरीके से। देखना जरा, चक्रवर्ती ब्याज का आज ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो, एक फॉर्मूला मैं आज बताने वाला हूं और वो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इन सब के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। जरा क्वेश्चन देखना आप, 4000 का कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4840 रुपए हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखो ये दिया हुआ है 4000, यहां पर 4000 रुपए दिए हुए हैं, यानी मूलधन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में 2 वर्ष, यानी यहां पर समय भी दिया हुआ है। 4840 हो जाएंगे, यानी यहां पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है मिश्रधन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्या दिया हुआ है, 8000 रुपए 3 वर्षों के अंदर 9261 रुपए हो जाएंगे कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से। दर पूछी गई है, यहां पर मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है और ये जो मिश्रधन है ये भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखो आप, कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5000 रुपए हो जाता है और 5 वर्षों में 7200 रुपए हो जाता है। अब मूलधन नहीं है यहां पे, 3 वर्ष बाद का मिश्रधन 5000 है और 5 वर्षों के बाद का जो मिश्रधन है वो 7200 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज की दर, क्वेश्चन सेम है, पूछा गया है दर। यहां पर ये भी मिश्रधन दिया गया है, ये भी मिश्रधन दिया गया है और यहां पर समय भी 2 जगह दे दिया, तो इनके अंदर भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। अब मैं फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं आपसे, पहला और ये लास्ट होगा। इसके बाद में कोई भी फॉर्मूला मैं आपको कभी नहीं, विदाउट फॉर्मूला सब कुछ करने वाले हैं अपन। देखो, ये दर का फॉर्मूला है, दर निकालने का जब मिश्रधन दिया गया हो। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है A2 अपॉन में A1, इसकी पावर 1 अपॉन n, माइनस के अंदर 1 और इसको कोष्टक में बंद करके मल्टीप्लाई में अपन कर देंगे 100। यहां से आपकी दर निकल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं आपको कि ये यहां पर A2 क्या है। A2 है मिश्रधन। ठीक है, A2 क्या है दोस्तों, A2 है मिश्रधन और A1 क्या है, A1 है मूलधन और ये N क्या है, N है यहां पर समय। पहली बात तो है ये। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, जिसमें 2 जगह पे मिश्रधन दिया गया था, तो वहां पर भी यही फॉर्मूला काम में आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पर ये बड़ा मिश्रधन यहां पर लिख देंगे अपन, बड़ा मिश्रधन। ठीक है, और ये अब मूलधन की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा मिश्रधन। ठीक है, और ये समय की जगह पे हो जाएगा क्या, समय अंतराल। इतना सा मामला है। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है दोस्तों दर निकालने का। ये याद कर लेना। आज के बाद में मैं आपको कभी कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और क्वेश्चन के ऊपर इसको करते हैं अप्लाई। जरा देखते हैं फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन बटे में मूलधन, यानी A2 बटे में A1, यानी 4840 बटे में ये कर दिया मैंने 4000। 1 अपॉन n, n क्या था, समय था, यानी 1/2, माइनस के अंदर 1, पूरा का बड़ा कोष्टक लगाया हुआ था और मल्टीप्लाई के अंदर कर दिया था मैंने 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं और अपना आंसर आ गया यहां से। देखो सोल्व कैसे करेंगे, पावर जब 1/2 लगी हुई रहती है, किसी की भी घात जब 1/2 होती है, तो 1/2 को हटा करके हम इसको अंडररूट भी तो कर सकते हैं ना, अंडररूट। ठीक है, वैसे इसको सोल्व कर लेंगे अपन। जरा देखना आप, 0 से 0 कट गया, इसको जब काटेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये हो गया 100। ठीक है, अब इसका कर देते हैं अंडररूट,
क्योंकि ये स्क्वायर बन गया ना, 121 11 का होता है, 100 जो है वो 10 का होता है। तो यहाँ पर कर देंगे हम 11/10 माइनस के अंदर 1 एंड मल्टीप्लाई के अंदर मैं कर दूंगा 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 11 माइनस 10/10 गुणा के अंदर ये हो गया 100, ऊपर 1/10 गुणा में ये मैंने कर दिया 100, इसको इससे काटेंगे तो हो जाएगा 10%, और ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ गया है। ठीक है, दूसरे के ऊपर भी इसी को अप्लाई करते हैं, जरा देखते हैं। देखो ये क्या है, ये मिश्र धन है, ऊपर कर देंगे मिश्र धन, यानी 9261/8000। ठीक है, कोष्टक बंद, 1/n, यानी समय कितना है, यहां पर 3 वर्ष दिए हुए हैं ना, ये देखो ध्यान से देखो आप, 3 वर्ष दिए हुए हैं तो 1/3 कर दिया, माइनस के अंदर 1 बड़ा कोष्टक मैंने यहां से लगा दिया, इंटू में मैंने कर दिया 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। एक चीज देख करके आप लोग समझ जाओगे कि ये जब 1/3 आ गया ना, तो ये किसी न किसी का परफेक्ट क्यूब बनने वाला है, परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, जैसे ये यहां पर 1/2 है तो ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से फॉर्म होकर के अपने पास में आने वाले हैं। तो देख लो, यहीं से अंदाजा लगा लो आप, ये तो हो गया 20 का क्यूब और ये 21 का। तो अब इसको डायरेक्ट कटेंगे पिटेंगे नहीं, यहीं से इसको कर देंगे अपन, ऊपर कर देंगे 21/20 माइनस के अंदर 1, ये कर दिया मल्टीप्लाई के अंदर 100, क्योंकि 21 का जब क्यूब अपन करेंगे तो आएगा 9261, और 20 का जब क्यूब करेंगे तो उसका आएगा 8000। तो क्यूब रूट 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, ये वापस यहां पर आ गया। अब इसको करते हैं सोल्व और आगे बढ़ेंगे अपन। तो 21 माइनस 20/20 और इसको कर देंगे क्लोज एंड मल्टीप्लाई में 100, यानी 1/20 गुणा में 100, इसको इससे काटेंगे तो आ गया अपना क्या, 5% आ गया अपना आंसर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, फॉर्मूला तो चेंज करना ही नहीं है। कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में ये, 5 वर्ष में ये बड़े वाला मिश्र धन, ये छोटे वाला मिश्र धन। बड़ा मिश्र धन ऊपर रखेंगे, 7200 था ना, तो 7200 ऊपर रख देंगे, बटे में 5000 नीचे रख देंगे, कोष्टक करेंगे बंद, 1/n क्या था, अब यहां पर समय अंतराल आ जाएगा, और समय अंतराल 5 और 3 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 वर्ष का आ जाएगा। तो अब यहां पर बट्टे में कर देंगे क्या, 2 समय अंतराल माइनस का 1 एंड उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई में 100। काटो पीटो, जितना कटता है वो काट दो। देखो ये काट दिया, ये काट दिया, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 72 आ गया, 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 36, और ये कितना हो गया 25। यानी आंसर क्या आया है, देखो 36/25 और इसकी पावर 1/2 माइनस में 1 और ये गुणा के अंदर 100। अब 36 और 25 परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये यहां पर 2 देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये क्या होता है, ऊपर 6/5 माइनस के अंदर 1 एंड ये मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने 100। ठीक है, अब इसको यदि सोल्व करेंगे तो 1/5 गुणा में 100 और 5 दूनी 20, ये हो गया 20%। यहां से अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। उसी फॉर्मूले से कर रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं। देखो वही फॉर्मूला यहां पर लगा है और ये वो फॉर्मूला है, ध्यान दे लेना आप, दोनों तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 वर्षों में 10,000 दर निकालने के हैं। बड़ा मिश्र धन ये हो गया, सबसे पहले मैं लिख दूंगा 14,580 बटे में 10 24 0। समय अंतराल कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस के अंदर 1 मल्टीप्लाई के अंदर मैंने कर दिया 100। समय अंतराल 5 का और 2 के बीच का समय अंतराल 3 वर्ष होता है, मैंने कर दिया। अब मैंने ये 1/3 देख करके ही मैं समझ गया कि ये क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनने वाला है। ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। किसका बनेगा देखते हैं जरा। इसको काट दिया, ये काट दिया, अब 2 से कट जाएगा। ये 2 से यदि काटेंगे अपन तो ये हो गया 7 2 9। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 1 2, 512 और 729। ये नीचे वाला किसका है, ये 7 7 है 49 और 9 7 है 63, ये 729 और ये 512 हो गया। ये किसका क्यूब है दोस्तों, 512, 6 6 36 6 6 36 और 6 7 8, ये 8 का हो गया, ये 9 का हो गया। देखो ये किसका है ऊपर वाला, ये 9 का है, ये बटे में 8 का है, ये माइनस के अंदर 1 मैंने कर ही दिया एंड मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया 100।
बढ़ते हैं आगे, ऊपर आ गया 1/8 गुणा के अंदर 100 जब कर देंगे तो 12 सही 1/2%, ये दर आ गई यहाँ से और यही अपना आंसर आ गया। कितना इजी तरीका है ये, बस फॉर्मूला तो एक याद करना पड़ेगा, उसके बाद में ये दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो, किसी धन को 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज 600 है और 618 है। ये 2 वर्ष का है। ये साधारण ब्याज क्या है, 600 रुपया है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 618 है। ब्याज की दर हमको ज्ञात करनी है। जरा थोड़ा सा रिमाइंडर करो, पीछे वाला वीडियो आप दिमाग में लेकर के आओ। 2 वर्ष की जब भी बात करते हैं तो यहां पर फर्स्ट आता है, यहां पर सेकंड आता है। ठीक है, करते क्या है, मान लो क्वेश्चन के अंदर एक मूलधन दिया हुआ था, एक दर दी गई थी, उस मूलधन की वो दर निकाल करके मैं यहां पर रखूंगा और वही मैं यहां पर रखूंगा। ठीक है ना। और ये ऊपर वाला क्या होता है, ये साधारण ब्याज होता है 2 वर्ष का। इसको जब काट देंगे और ये यहां पर जो बच जाएगा, ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा होगा चक्रवर्ती ब्याज। ये ऊपर वाली लाइन किसकी होती है, साधारण ब्याज की होती है। ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर की होती है। और ये क्या होता है, ये चक्रवर्ती ब्याज का होता है। याद आ गया होगा आपको। अब यहां पर हम उन सारी की सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जरा देखो, साधारण ब्याज कितना है, 600 है, 2 वर्ष का है, यानी पहले वर्ष यहां पर 300 आएगा, दूसरे वर्ष यहां पर 300 आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। तो मूलधन भी वही है, समय भी वही है, दर भी वही है, बस चक्रवर्ती ब्याज यानी यहां पर एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो 618 है ना, तो 300 तो यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। 18 मैं यदि यहां पर लिख दूंगा, यदि मैंने यहां पर 18 लिख दिया तो अब पूरा का पूरा मामला सेट है। मैंने कहा ये ऊपर वाली लाइन किसकी होती है, ये साधारण ब्याज की, 300 प्लस 300 600। ये पूरा का पूरा किसका होता है, ये चक्रवर्ती ब्याज की है, 618, 300 प्लस 18। और ये नीचे वाला जो है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। अब जरा देखना, ये 18 कैसे लिखते थे अपन, यानी यहां पर एक दर दी गई होती थी और उस 300 की वो दर प्रतिशत निकाल करके हम लोग यहां पर 18 रख देते थे। सीधा सीधा यही तरीका था। अब यहां पर इजीली अपन पुट कर देंगे, मान लेंगे कि 300 का x प्रतिशत जो है वो कितना है, वो है 18। भाई 300 का यहां पर x प्रतिशत अपन मान लेते हैं, तो 300 का x प्रतिशत ही तो 18 आया हुआ है ना। तो यहां से x की वैल्यू 2 0 से 2 0 कट गया और x यदि जाएगा तो 18/3 आ जाएगा, 6 नहीं 18/3 और ये आ गया 6%। यहां से अपना आंसर आ गया है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। ये साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज का अंतर है, यहां से हम लोग इसको निकालने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 480 और 499.20 है। ध्यान देना, करना क्या है, यहां पर दर निकालनी है, स्वाभाविक सी बात है। देखो 2 वर्ष, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 480 है, इसका आधा आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 240, ये 240। ठीक है। अब 480 तो हो गया, अब बच गया कितना, यहां पर देखना 19.20, ये 19.20 मैं यहां पर रख दूंगा। और अब यहां पर इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये तभी तो ये सारा का सारा जोड़ करके और इस चक्रवर्ती ब्याज के इक्वल हो जाएगा, और ये ऊपर वाली लाइन इसको जोड़ करके ये साधारण ब्याज के इक्वल हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है। कितना प्रतिशत है, मान लो कि ये x प्रतिशत की दर है, यानी 240 का x प्रतिशत कितना होता है, 19.20 होता है। यानी 240 का x बटे में 100 यदि कर देंगे तो वो क्या आएगा, 19.20 आएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1920 बटे में 240, ये काट दिया मैंने यहाँ से, और 24 यदि देखे जाएँ तो 24 8 8 दूनी 8 चौक 32, ये हो गया 8, यानी 8% जो है यहाँ से दर अपनी आ जाएगी। 8% यहाँ से दर आ गई। वही फॉर्मूला है जो मैंने पहले दिन चक्रवर्ती ब्याज में बताया था, उसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात, इंपॉर्टेंट, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो यह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन सेम टू सेम वही मैं बताता हूं, देखना। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, चेंज केवल इतना रहने का है,
प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज रहने का है। क्या है, यहाँ पर यदि आपने देखा कि ये साधारण ब्याज है तो यहाँ पर देखोगे कि ये चक्रवर्ती ब्याज है। क्वेश्चन सेम है, 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो बताओ कितने समय में यह 8 गुना होगा, तो बताओ कितने समय में यह 8 गुना होगा। सेम टू सेम है। थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर देखो, 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ये 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अगले 8 वर्ष में ये केवल और केवल 3 गुना होगा, उससे अगले 8 वर्ष में ये 4 गुना हो। बेचारा साधारण ब्याज ही तो है, धीरे 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 बढ़ रहा है आगे। अगले 8 वर्ष में 5 गुना, अगले 8 वर्ष में 6 गुना, अगले 8 वर्ष में 7 गुना, अगले 8 वर्ष में 8 गुना। पूछा क्या है, 8 गुना कितने वर्ष में होगा। अब इन सबको जोड़ दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पाँच 40, 8 छः 48 और 8 सात 56, यानी कुल मिलाकर के 56 वर्ष के अंदर कितना होगा, वो 8 गुना होगा। चक्रवर्ती ब्याज पर चलते हैं। देखो 8 वर्ष में 2 गुना, 8 वर्ष में ये हो गया 2 गुना, अगले 8 वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा, अगले 8 वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा, और अगले 8 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। दुगुना होता जा रहा है फटाफट फटाफट। देखो 8 गुना हो गया ना, 8 तिया 24, यहां से क्या होगा 24 वर्ष, और यहां से क्या हो गया 56 वर्ष, यहां से 24 वर्ष। ये फर्क पड़ता है साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का। समझ में आया ना, ये 24 वर्ष में 8 गुना हो गया और ये 56 वर्ष में जाकर के 8 गुना हुआ है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जब भी क्वेश्चन करने हो तो आप इसको ध्यान में रखें और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। ये तो मैंने काफ़ी लंबा क्वेश्चन ले लिया है, बाकी इतना लंबा आता नहीं है, छोटा सा बिल्कुल इजी वे में हो जाता है। क्वेश्चन जो आएगा वो आपका चक्रवर्ती ब्याज का ही आने वाला है, तो फटाक से हो जाएगा, इजी वे में आप लोग कर लेना। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर ही हो जाएगा, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर देखा और इजी वे में हो गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31। 2 सही 3/4 वर्ष को साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है, ठीक है। इसको उतने ही समय के लिए 2.5% अधिक दर पर दिया गया होता तो 1650 अधिक मिलता। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, मैंने बोला था आपको कि एक आधा क्वेश्चन मैं वो भी बता दूंगा। देखो 2 सही 3/4 वर्ष, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 वर्ष, एक ही बात है, ठीक है। दर कितनी है, 2.5% है ना, 2.5% या 5/2% ये दर है। इतना दर अधिक दिया गया होता, समय वो का वही है, ये क्या आ गया 1650। साधारण ब्याज के अंदर मैंने बताया था कि इन दोनों का गुणा जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। देखते हैं कैसे, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, यानी 11/4 गुणा में 5/2 जो है वो 1650 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको काट दो, कटता है तो, नहीं कटता है तो इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो, यानी 1650 बटे में 11 गुणा 5 गुणा में 4 गुणा में 2 मल्टीप्लाई के अंदर कर देंगे 100, तो यहाँ से मामला आपका शांत हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 0 और 5 तिया 15, ये हो गया 30, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ से क्या हो जाएगा 24,000 रुपये आंसर आपका यहाँ से हो गया। साधारण ब्याज के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे आपको इजी वे में। यहाँ पर दर यदि समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है और दर यदि 2% अधिक बढ़ानी है या कम करनी है तो समय को और दर को गुणा करो और वो क्या है उसको रुपए के इक्वल कर दो। ये समय को और ये दर को मैंने गुणा करके इस रुपए के इक्वल किया और मल्टीप्लाई में 100 करके मैंने आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 32। 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48। देखो दर क्या है, यहाँ पर दर है 8%। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 48 है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष की बात कर रहा है। मान लो कि 100 है। देखो मैंने तभी वो ट्रिक बताई थी कि सारे के सारे प्रकार के क्वेश्चन उसी ट्रिक से हो जाएंगे। जरा देखना, मैंने मान लिया कि 100 रुपया है, 100 रुपया है, क्या है वो जो मूलधन है वो मैंने 100 मान लिया। 8% की दर से 2 वर्ष की, ये फर्स्ट ये सेकंड। पहले वर्ष 8%, ये यहाँ पर 8 रुपये लिख दिया तो यहाँ पर भी 8 ही लिखना पड़ेगा। दूसरे वर्ष 8 का 8% निकालना है, यानी 8 8 64, ये पॉइंट के अंदर मैंने 64 कर दिया, ठीक है।
अब देखो ये क्या है, ये 100 रुपये मूलधन है, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, प्रथम वर्ष का ब्याज दिया गया है, यानी ये 8 की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, यहाँ पर 48 के इक्वल दी गई है, यानी मैं 8 को रख दूंगा किसके इक्वल, 8 को रख दिया मैंने 48 के इक्वल, यानी 1 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा 48 बटे में 8, ये पर की वैल्यू आ गई 8 5 40, 8 6 48, यानी ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई है। अब मुझे किसकी, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या, यानी दूसरे वर्ष का जो यूनिट बन रहा है कितना बन रहा है 8.64, यानी 8.64, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। जब एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 8.64 की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं गुणा कर दूंगा 6 गुणा 8.64 और मेरा आंसर आ जाएगा 6 चौके 24, असल की 2, 6 6 36 37 38 3 8 6 के 48 50 50 और ये 51 और 51.84 रुपये, ये क्या है दोस्तों, ये है मेरे दूसरे वर्ष का ब्याज, यानी 51.84। पहले वर्ष का क्या है 48 है, दूसरे वर्ष का 51.84। समझ में आ गया। 8% की दर से किस प्रकार से करने हैं, मान लो 100 है, ये पहले वर्ष का 8 है, ये दूसरे वर्ष का दर यहां पर अपने को दी गई है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% की दर से 132 रुपया है। दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, मैंने मान लिया वो धन 100 रुपया है, बाद में मैं इस 100 की वैल्यू निकाल लूंगा। दर कितनी है 10% है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये यहां पर 10, ये यहां पर 10 और 10 का 10%, ये मैंने यहां पर 1 रख दिया, ये यहां पर पूरा मामला हो गया। पहले वर्ष का 10 रुपया, दूसरे वर्ष का 11 रुपया, पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज 21 रुपया, पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज 21 रुपया, पूरा का पूरा साधारण ब्याज 20 रुपया। अब जो चीज दी गई है ना उसको इसके इक्वल रख दो। दिया हुआ क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी ये 11, यानी ये 11 यूनिट जो है इसको यहां पर बता दिया गया है 132 के इक्वल। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 132 बटे 11, यानी 11 एकम 11, 11 दूनी 22। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई है। पूछा क्या है, वह धन कितना है, तो वह धन 100 रुपये अपन ने माना था, यानी एक यूनिट की वैल्यू 11 है तो 100 कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1200 रुपये, यहां से अपना आंसर जो है हो जाएगा। तो ये थे चक्रवर्ती ब्याज के शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट करके मैं लाया था। सारे प्रकार के एक एक दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसी के जैसे क्वेश्चन सारे के सारे आपको मिलेंगे, जिस भी बुक से आप मिला रहे हो, जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को करते जाना, इजी वे में हो जाएंगे। किसी क्वेश्चन के संबंधित कोई भी बात आपको पूछनी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये PDF वगैरह आपको चाहिए ना तो उस टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, आप लोग शेयर करते नहीं हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, यूट्यूब इनकी रीच को डाउन कर देता है, फिर आगे सेंड ही नहीं करता है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ तक इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने एक एक दोस्त के पास में जरूर इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।